आप सभी को सादर प्रणाम। अभी कुछ दिवस पहले एक खबर पड़ी थी कि दुनिया के सबसे ज़्यादा गर्म शहरों में अकेले हमारे भारत के 22 शहर थे। निश्चित रूप से हमारे यहाँ का तापमान कुछ ज़्यादा रहता है, अतः हमें पौधारोपण पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से पौधारोपण पर भी समाज में जागरूकता बढ़ी है। अब हम देखते हैं कि बारिश के समय में कई स्थानों पर पौधारोपण किया जाता है। पौधारोपण तो बड़ी संख्या में होता है, किंतु हमारे द्वारा लगाए जा रहे सभी पौधे जीवित नहीं रहते हैं, कई पौधे सूख जाते हैं। तो इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज का एक वीडियो बनाया है कि कैसे हम सभी पौधों को जीवित रख सकते हैं, या कहें कि 95% तक पौधों को हम कैसे जीवित रख सकते हैं। पौधारोपण से पहले, पौधारोपण के समय एवं पौधारोपण के बाद में हम किस प्रकार एक योजनाबद्ध तरीके से एवं एक कार्य योजना बनाकर, 1 वर्ष की कार्य योजना बनाकर हम पौधारोपण करेंगे तो हम सभी पौधों को जीवित रख सकते हैं। यह वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि पौधारोपण के संबंध में आपके अनुभव और बेहतर होंगे, और आप उस अनुसार अगर पौधारोपण करेंगे तो आपके सभी पौधे सफल होंगे, या कहें 95% तो पौधे आपके सफल हो जाएंगे। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं राजेश सिसोदिया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। अभी हम हमारे नैनोद गांव के मुक्तिधाम में हैं। 2020 में हमारे सभी ग्रामवासियों ने मिलकर अपने सेवा भाव से एवं एक योजनाबद्ध तरीके से हमारे नैनोद मुक्तिधाम में पौधारोपण किया था, और आज हम देख सकते हैं कि करीब करीब सभी पौधे वृक्ष बनने की ओर निरंतर अग्रसर है। सबसे अच्छी बात यह रही कि करीब 95% पौधे हमारे यहाँ जीवित रहे, और कुछ 5% पौधे ऐसे रहे जो कहीं बारिश का पानी भरने से या कहीं वाल बाउंड्री में कुछ क्षतिग्रस्त हुए, उसके कारण समाप्त हुए। बाकी सभी पौधे आज जीवित रहे, और सभी पौधे आज कहीं न कहीं वृक्ष बनने की ओर निरंतर अग्रसर है। अगर आप भी इस बारिश में पौधारोपण की योजना बना रहे हैं, पौधारोपण का कहीं आपका इरादा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कि वीडियो में हम सभी बातों पर पौधारोपण की शुरुआती से लगाकर 1 वर्ष तक के हम पूरी बातचीत करेंगे कि कैसे हमको देखरेख करना चाहिए, कैसे कौन सा पौधा कहाँ लगाना चाहिए। सभी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पौधारोपण में सबसे पहले हमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जिस जगह पर हमें पौधारोपण करना है, उस जगह पर देखें कि कहीं सुरक्षा की कोई व्यवस्था है या नहीं है। क्योंकि बिना सुरक्षा से हम पौधे लगाएंगे तो कई जंगली जानवर या पशु इनको खा जाते हैं, और पौधे सफल नहीं होते हैं। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ भी हम पौधारोपण कर रहे हैं, वहाँ पर या वाल बाउंड्री या फिर तार बाउंड्री या जो भी जाली, जो भी सुरक्षा इंतज़ाम है, उसके बगैर मेरे हिसाब से तो पौधारोपण नहीं करना चाहिए। क्योंकि खुले में कई जगह मैंने देखे हैं कि खुले में पौधारोपण होता है, वह अधिक से अधिक 10% पौधे जीवित रहते हैं, बाकी सभी 90% पौधे खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए सुरक्षा के इंतज़ाम हो वहीं पौधारोपण करें। और अगर कहीं ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर पौधारोपण करना है पर वहाँ पर सुरक्षा के नहीं है इंतजाम और हम कर नहीं सकते, तो वहाँ पर कुछ ऐसे पौधे लगा सकते हैं जो जंगली जानवर और पशु नहीं खाते हैं। तो ऐसे पौधे हम इस वीडियो में बाद में बताएंगे। पर दूसरा है, इसमें जहाँ पर हम पौधारोपण कर रहे हैं उस जगह में उस स्थान पर बारिश का पानी लंबे समय तक भरा तो नहीं रहता है। अगर बारिश का पानी ऐसे स्थान पर लंबा समय तक भरा रहेगा तो हम कितनी भी बड़ी साइज़ का पौधा लगा दें, उसकी जड़ें सड़ जाएगी और वह पौधा सूख जाएगा। तो हम कोशिश करें कि ऐसे स्थान को हम पहले मिट्टी से भराव करवाएं, उसके बाद में पौधारोपण के लिए आगे बढ़ें। तीसरा है, जहाँ पर भी हम पौधारोपण कर रहे हैं वहाँ पर अगर मुरम है, हार्ड मुरम है, तो 3 बाई 3 का गड्ढा खुदवाएँ, उसमें से वह मुरम निकलवाएँ और उनमें काली मिट्टी का भराव करें 3 फीट तक। उसके बाद में ही पौधारोपण की योजना बनाएं, क्योंकि अगर हार्ड मुरम में भी पौधा लगा देंगे तो वो भी उसकी संभावना कम ही रहेगी। आप मेरे पीछे जो टर्मिलिया की जो लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर भी रोड था, पूरी हार्ड मुरम थी, तो इसमें भी हमने वो मुरम निकालने के बाद में 3 फीट मिट्टी का भराव किया था, तो इसलिए यह पौधे आसानी से जल्दी से बड़े हो सके। चलिए, पौधारोपण की यह पहले की बात है। और चौथे नंबर पर अगर हम जैसे कहीं पहाड़ियों पे पौधारोपण कर रहे हैं, तो पहाड़ियों पे पौधारोपण के संबंध में मैंने व्यक्तिगत रूप से मुझे इतना अनुभव नहीं, क्योंकि हमने पहाड़ियों पे कोई पौधारोपण किया नहीं है, पर फिर भी कई जगह से जाना हुआ है मुझे पहाड़ियों पे। तो वहाँ पर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है कि वहाँ पर गर्मियों के समय में बड़े-बड़े गड्ढे खोद दिए जाते हैं, या फिर कंटूर टेस्ट जैसे निर्माण कर दिए जाते हैं 4-5 फीट चौड़े और 1-2 फीट गहरे, ताकि बारिश का पानी वाटर रिचार्जिंग भी हो सके। और जैसे ही बारिश अच्छी हो जाती है उसके बाद में उसी कंटूर के किनारे पर या गड्ढे के किनारे पर या बीच में पौधारोपण कर दिया जाता है, और ऐसे पौधे लगा दिए जाते हैं जो कम पानी में बड़े होने वाले हैं। तो ऐसे पौधे पहाड़ियों पर भी सफल
हो जाते हैं। चलिए, पौधारोपण से पहले की हमने सारी बात कर ली कि हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है। अब हम पौधारोपण पे आते हैं कि पौधारोपण हमें कौन-सा पौधा कहाँ लगाना है और कितना बड़ा पौधा लगाना है। अच्छी बारिश होने के बाद में हमें बड़े पौधे खरीद कर लाना है। कम से कम 4 से 5 फीट हाइट का अगर पौधा लाएँगे तो निश्चित रूप से वह जल्दी सफल हो जाएगा। और अगर कहीं पौधे नहीं प्राप्त हो रहे हैं हमें बड़ी साइज़ के, तो हम भी छोटे पौधे अगर लगाएँ तो उनको हम विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हमको उनकी निदाई-गुड़ाई का विशेष पहले वर्ष में ज़्यादा हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि बड़े पौधे ही लगाएँ और बड़े पौधे लगाने के साथ में उनके साथ में ही बाँस का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि बड़े पौधे रहेंगे जब हिलते हैं तो उनकी जड़ें ढीली हो जाती है और फिर उनको सूखने का चांस ज़्यादा रहता है। तो पौधे लगाने के साथ में ही बाँस लगा दें, उनमें नरेटी की रस्सी बाँध दें। दूसरी रस्सी इसलिए नहीं क्योंकि दूसरी रस्सी को गिलहरी काट देती है और जो नरेटी की रस्सी रहती है वो गिलहरी के दाँतों में फँस जाती है, इसलिए गिलहरी उसको काटती नहीं है। लंबे समय तक वो बाँस से पौधा बंधा रहेगा। अब पौधारोपण में ही एक बात का और हमें ध्यान रखना है कि कहाँ कौन-सा पौधा लगाना है। अगर कहीं बारिश का पानी ज़्यादा भरता हो, कहीं ऐसे स्थान पर जहाँ हमने जगह का चयन किया है, तो वहाँ पर हमको नीम का पौधा, पारिजात का पौधा और बादाम का पौधा, शीशम का पौधा और बेलपत्र का पौधा, इन पौधों को वहाँ पर नहीं लगाना है, क्योंकि ज़्यादा पानी भरने से ये पौधे जल्दी इनकी जड़ें गल जाती है और ये पौधे सूख जाते हैं। ऐसे स्थान पर हम दूसरे अमलतास है, अर्जुन है, बरगद है, पीपल है, इन पौधा का उपयोग कर सकते हैं। टर्मिलिया है, अमलतास है, जामुन है, इन पौधों को हम ऐसे स्थानों पर लगा सकते हैं। यह पानी थोड़ा भर भी जाएगा तो भी यह पौधे सफल हो जाएंगे। और एक निवेदन भी रहेगा कि सजावटी पौधों के साथ-साथ हमको पर्यावरण की दृष्टि से, पक्षियों की दृष्टि से भी हमें फलदार वृक्ष भी ज़रूर लगाना चाहिए। चलिए, पौधारोपण का कार्य हमारा पूर्ण हुआ। पूर्ण कार्य पौधारोपण के बाद में हमको अच्छे से पानी और उसको पौधे को अच्छे से दबा देना चाहिए और अच्छे से पानी दे देना चाहिए। और बारिश का अच्छा पानी गिर जाता है तो फिर पौधों को उस समय पानी की इतनी आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ, बारिश जब भी कम हो उस समय में हमको उसकी निदाई-गुड़ाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुरुआती वर्ष हमको चारामार दवाइयों का छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि चारामार दवाई जब हम खरपतवार नाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं और बारिश हो जाती है तो वही चारामार दवाई हमारे पौधों की जड़ें में भी चली जाती है और पौधा सूखने की संभावना रहती है। इसलिए हमको निदाई-गुड़ाई ही कराना है। जैसे ही बारिश खत्म हो हमको ड्रिप का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पौधा ड्रिप से इतना जल्दी बड़ा होता है जितना हम अगर नलियों से पानी देंगे, टैंकर से पानी देंगे तो इतना जल्दी बड़ा नहीं होगा। अगर आपके पास 1 इंची नली की व्यवस्था है तो आप ड्रिप कनेक्शन ही करिए। ड्रिप पर संपूर्ण जानकारी का मैं एक वीडियो साझा ज़रूर करूँगा आपसे कि ड्रिप कहाँ, कैसे, क्या लगाना। और इतना खर्च नहीं आता है ड्रिप में। और ड्रिप में जो भी पानी हम देते हैं पौधे की गहराइयों तक, जड़ों की गहराइयों तक जाता है और पौधा इतनी शीघ्रता से बड़ा होता है कि अगर ड्रिप से पौधा लगाएंगे तो आप हो सकता है संभवतः 1 या 2 वर्ष ही आपको पानी देना पड़ेगा और तीसरे वर्ष से हो सकता है आपको पानी देने की भी गर्मियों में आवश्यकता नहीं रहे, इतना बड़ा पौधा हो जाएगा। तो ड्रिप पद्धति, ड्रिप से पानी देना, इसका मतलब यह नहीं कि हमको रोज़ाना ड्रिप चलाना है। पौधे को जब आवश्यकता लगे तभी पानी देना चाहिए। पौधे को ज़्यादा पानी देने से भी पौधे की जड़ें गहराई में नहीं जाती है और जब हम कम पानी देते हैं तो पौधा अपनी जड़ों को गहराई में ज़मीन के अंदर ले जाता है और फिर अगर उसको पानी की आवश्यकता लगे फिर अगर पानी देते हैं तो वह जल्दी से बड़ा होता है। इसलिए ड्रिप भी कम चलाएं। जब पौधे को लगे कि पौधा पानी मांग रहा है, उसके पत्ते खुद गवाह दे देते हैं कि उसको पानी की आवश्यकता है, तभी उसको पानी देंगे। इस प्रकार अगर कम पानी देंगे हम तो पौधा शीघ्रता से बड़ा होगा। एक निवेदन है कि औपचारिकता के लिए पौधे खरीद कर नहीं लाएं। अगर हम पौधे लगाकर उनको बड़ा करने का उद्देश्य है तभी पौधे लाएं, क्योंकि कई बार हम औपचारिकता के लिए पौधे लेकर आते हैं, फ़ोटो खिंचवाने के लिए पौधे लेकर आते हैं और लगा के हम उनको भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करें। पौधे अगर ला रहे हैं तो फिर उनकी देख-रेख करें और उनको वृक्ष बनाने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि जब हम पौधे खरीद कर ले आते हैं और उनकी देख-रेख नहीं करते और वह सूख जाते हैं तो कई बार नर्सरियों में पौधे तक नहीं मिलते हैं दूसरों लोगों को। तो कम से कम अगर नहीं लाएंगे तो अन्य व्यक्तियों को वह पौधे मिल जाएंगे। तो यही निवेदन है कि जितने पौधे हम लेकर आएँ कम से कम उनको वृक्ष बनाने का उद्देश्य हो तभी पौधे खरीद कर लाएँ। वीडियो की जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो आप अन्य व्यक्तियों से भी इसको साझा करें, ताकि अधिक से अधिक हमारे साथियों तक जो पौधारोपण करना चाहते हैं उन तक यह जानकारी पहुँचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम।